पुत्रराम, क्या बात है? हे मैया, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बढ़ काचू। पिता महाराज ने मुझे वन का राज दिया है और मैं 14 वर्षों के लिए वन यात्रा पर जा रहा हूँ। मैया के चरण दर्शन कर, मैया के आशीर्वाद रूपी कवच से सुसज्जित होकर मैं इन महलों से निकलना चाहता हूँ। इसके लिए दर्शन ही तारता है। हाय भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पुत्र का राज होते होते 14 बरस का वनवास हो गया। बेटा राम, अगर तुम वन को चले जाओगे तो मेरी बेटी सीता कैसे रहेगी? इसे तुम समझाओ पुत्र कि मेरे साथ ही रहे। राजकुमारी सीता, मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो। यदि तुम मेरा और अपना दोनों का हित चाहती हो तो मेरी आज्ञा को मानकर अयोध्या के राज्य महलों में रहो, जिससे तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य होगा। मेरे माता पिता के चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा और मेरी माताएं जब मेरे प्रेम में विह्वल हो जाएं, विकल हो जाएं, उन्हें वेद की, इतिहास की, वीरत्व की कथा को सुनाकर उनके वेदनामयी मन में शांति लाओगी और समय बीत जाएगा। क्योंकि दिवस जात नहीं लागहि 12, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। दिन बीतते देर नहीं लगती। 14 वर्षों के परांत मैं पुनः अयोध्या आ जाऊंगा। हे प्रिया, वन बड़ा भयंकर होता है, बड़ा कंटकमयी है, बड़ा कष्टमयी है। जिस मार्ग से हमें जाना होता है ना, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े नदियां, पर्वत, नाले और हिंसक पशु, नराहारी राक्षस सदैव वन में विचरण करते हैं। भीति पर अंकित मरकट के चित्र को देखकर भयभीत होने वाली प्रिया, उन भयंकर राक्षसों की गर्जना को कैसे सुनोगी? जिस जल को हम पान करते हैं वह जल पहाड़ों के अंचल से निकलता है, वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पाने के लिए कंद मूल फल, वो भी अपने समय के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। तुम सोचो, जो सुंदर अमृत के सरोवर में मोतियों को चुनने वाली हंसनी, यदि उसे खारे समुद्र में छोड़ दिया जाए तो वह मर जाती है। जानकी, भयंकर निशाचरों से पाले पड़ेंगे, सुंदर कपोल अनमोल तुम्हारे, जल जल के धूप में ये काले पड़ेंगे, मानो कहीं बन न जाओ हे सीते, लाखों नदी और नाले पड़ेंगे, लाखों नदी और नाले पड़ेंगे। तुम अयोध्या में ही रहो। नहीं स्वामी, हम भी आपके साथ में चलेंगे। चलो माता। पुत्र राम, ये तुम वन को जा रहे हो तो सीता को भी साथ लेकर जाओ। कि समाचार जब कि जिंदगी का मेला है, सैकड़ों झमेला है, सैकड़ों झमेला है। हरि का भजन तू कर ले, जाना तो अकेला है, जिंदगी का मेला है। पिलखी मन पाए या कोई पिलखी मगन उठी धार।
भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो सचिव। हे भगवान, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो हमने सुना है कि 14 वर्ष तक वन के लिए जा रहे हैं। क्या आपको इसकी सूचना मिली क्या? नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी विदित नहीं है, परंतु वो वन क्यों जा रहे हैं? माता कैकेयी के आदेशानुसार वो 14 वर्षों के लिए वन के लिए जा रहे हैं। ये क्या माता कैकेयी की आज्ञा है? जी हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया को तो कल राज तिलक होने वाला था और तुम कह रहे हो वन में जा रहे माता कैकेयी की आज्ञा से। परंतु रात ही रात पता नहीं क्या हो गया कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के वन के लिए जाने के लिए आदेश दे दिए। हे सचिव, वह कौन मांगने वाली होती है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसी को आज तिलक। अन्याय राज्य में होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की तो खूब कही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। परंतु मुझे भैया के पास जाकर उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। अवश्य। कंप पुलक तन नयन सनीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छे समय पर आए हो। इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे नेत्र अश्रुपूरित क्यों हो रहे हैं? घबराए हो क्यों हो लक्ष्मण? अरे भैया, जानते हो मैं 14 वर्षों के लिए वन यात्रा पर जा रहा हूं। भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में हैं। सीता मेरे साथ जा रही है। पिता और माता ये दोनों विह्वल हैं, विकल हैं। आज अयोध्या तुम्हारे भुजाओं पर आश्रित है। अयोध्या के संबल तुम हो और तुम इस तरह उदास हो जाओगे लक्ष्मण, तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। पिता द्वारा किए हुए आजीवन सुख पुण्यों का नाश होगा, क्योंकि वेद कहता है जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। पिता के हृदय में मेरे प्रेम की वेदना है। माताएं भी विह्वल हैं और तुम इस तरह उदास हो जाओगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आज संपूर्ण अवध की प्रजा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मैं सिया सहित बन जाता हूं। मामाग्री भरत शत्रुघ्न है। इस समय पिता और माता श्री शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए चाहिए लखन यहाँ उनकी व्याकुलता हरने को कोई तो हो भैया, उन बूढ़ों की सेवा करने को। 14 वर्षों के लिए अपने राम को विदा करो, और जब तक भाई भरत का आगमन नहीं होता तब तक तुम इस प्रजा, इस अवध का ध्यान रखो। ये हमारी इच्छा है, यह हमारी आज्ञा है। क्योंकि जीवन का सर्वोपरि पथ कर्तव्य का होता है, धर्म का होता है। व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए संबंधों की आहुति देना पड़े तो दे दे, किंतु अपने धर्म का पालन करे। मो कहु काहि कहब रघुनाथ, रखिहु भवन किलई साथ। हे भगवान, आपने तो मुझे अच्छी शिक्षा दी है। हे नाथ, मैं तो आपके ही भरोसे हूं और आप मुझे अयोध्या में छोड़कर वन में जा रहे हैं।
हे नाथ, मोहे छोड़ स्वामी कवन पे कानन को कीनो गवन है। मोहे छोड़ स्वामी कवन पे कानन को कीनो गवन है। मोहे छोड़ स्वामी कवन पे कानन को कीनो गवन है। प्रतिपाल मेरो करणहारो नाथ तुम बिन कौन है। करुणा नयन करुणायन करुणा मेरी सुन लीजिए। करुणायन करुणा नयन करुणा मेरी सुन लीजिए। हे नाथ दीना नाथ मुझको संग में अपने लीजिए। हे भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। हे नाथ, मैं सत्य स्वभाव से कहता हूँ, मेरा सब कुछ आप ही हो। मैं आपको छोड़कर अयोध्या में नहीं रह सकता। हे नाथ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब ऐसे ही भाव है तो क्यों मुझको छोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों नाता तोड़े जाते हो? माता पिता या भाई सखा जो कुछ है अवध बिहारी है। भाभी माता मेरी जो कुछ है, मेरी तो जनक दुलारी है। मुझे न ज्ञान कुछ बातों का, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। वनवास गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। हे भगवान, आपके बिना मैं अयोध्या में जीवित नहीं रह सकता हूँ। लक्ष्मण, ऐसी बात क्यों करते हो? अरे तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। पर जिस आज्ञा पर तत्पर हूं मैं, उससे कैसे टल सकता हूं? मछली माता ने कहा नहीं, तुमको कैसे ले चल सकता हूं? तुम साथ चलोगे लक्ष्मण तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं, वन विहार कह करके माँ झुंझलाएगी। जानते हो लक्ष्मण, तुम भी साथ चलोगे, सीता भी जा रही है तो माता कहेगी कि राम वनवास करने के लिए नहीं, पत्नी और भाई को लेकर वन में विलास करने जा रहा है। या तुम्हें साथ चलना है तो जाओ, माता सुमित्रा से आज्ञा लो। यदि माता आज्ञा देती है तुम मेरे साथ चल सकते हो। जो आज्ञा भगवान। सुमहि दीजे हरस समय विस्मय कत कीजे। हे पिताश्री, ये सुंदर हर्ष का समय है। आप प्रसन्न होकर हमें आज्ञा दें कि हम वन यात्रा पूर्ण करने के परांत पुनः आपके चरणों का दर्शन करूं। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांत सहन करना अच्छा, ये मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज धरना अच्छा। यदि आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए, हम कुशल सहित घर आएंगे। आप हमें विदा करें। सुनी सनेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाह। हे राम, तुम सा आज्ञाकारी पुत्र दुनिया में और नहीं होगा। अरे मुझसा अपकारी और पिता दुनिया में और नहीं होगा। आज्ञा तो एक को ही थी, दो और सिधारे जाते हैं। अरे प्राणों, क्यों तुम शरीर में हो? अरे प्राणों, इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। बूढ़ी आंखों की आशा, तुम भी इनके साथ चलो।
राम, अगर तुम अवधपुरी छोड़ रहे हो तो मैं अपना देह छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझसे नाता तोड़ रहे हो तो ये दुनिया मैं छोड़ दूंगा। राम, तुम ना जाओ, वनवास की ओर तुम ना जाओ। अरे सीता कैसे रहेगी वनों में? अरे लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जा रहा है तो मेरी क्या दशा होगी? और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जो। हे भगवान, तेरी लीला न्यारी है। अरे अपराध कोई करता है, उसका फल कोई और पाता है। अपराध तो मैंने किया था, मैंने वरदान मैंने दिया था, लेकिन फल मेरे पुत्र को मिल रहा है, वनवास तो उसको मिल रहा है ना। ये कैसी तेरी लीला है प्रभु? कितबनी पसीय लाई उरलीनी, अतिहित बहुत बात सिखी तपसियरा। सीते, तुम बन न जाओ, तुम यही अवधपुरी में ही रहो। जब मन कहेगा तुम यहाँ रहना, जब मन कहेगा तुम अपने मायके चली जाना, अपने पिताजी के यहाँ। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कम से कम हम तुम्हें देख करके संतुष्ट हो जाएंगे। ये देखिए, अभी अभी दान आया है। ये चलते हुए प्रसंग पे एडवोकेट वकील साहब शिवा पांडे जी के तरफ से 100 रुपए का दाना है। भगवान उनको धन पुत्र लक्ष्मी से सदैव याद रखे। बोल उतर न देई सो सुनी तमति उठी कहे गेई, मुनिपत भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। हे राम, तुम्हारे पिताश्री तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए वह तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देंगे। ये लो वनवासी भेष और छोड़ दो मेरा देश। प्रातः काल होते ही ये वस्त्र धारण करके 10, 4, 14 वर्षों के लिए प्रस्थान करो, ये मेरी आज्ञा है। प्रणाम माते। खुश रहो। 14 वर्षों के परांत पुनः आपके श्री चरणों की धूली अपने माथे पर लगाऊंगा। आज 14 वर्षों के लिए मैं अयोध्या से दूर जा रहा हूं। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माता। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अबुरम चले हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के द्विमंजिल की। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के द्विमंजिल की। हमें देखो कि हम उस पर चढ़े हैं 14 वर्षों को। माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। जाओ राम, तुम्हें विलंब होगा। प्रणाम हेता। जाओ, खुश रहो। राम राम राम, ना जाओ मेरे राम।
रोग विकल मूर्छित नर नाहू काह करई कछु सूझी न काहू। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी। अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफ़र, जितने धर्म स्थल हैं, जितने टैलेंट हैं समाज में, जितने योग और संस्कार हैं, ऐसी ढेर सारी विधाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी।